औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आज हम ACC501 असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आए हैं आपकी, और जिन्होंने हमसे बनवानी हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर 033271555079 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो एक्टिविटी सोल्व करानी हो तो हमसे करवा सकते हैं। ठीक है। बुक की असाइनमेंट क्यूज़ वगैरह ये करा सकते हैं। अब हम ये असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आइडिया दूंगा और आइडिया ये परफेक्ट आइडिया है। ठीक है, लेकिन आपने करना खुद है। सही है। मैं आप सोल्यूशन भी बताऊंगा साथ साथ, लेकिन आपने लिखना खुद है। मेरे कहने का मतलब ये है। सही है। तो पहले असाइनमेंट को हम देखेंगे, असाइनमेंट को पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के समझने के बाद फिर सोल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलें असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपकी असाइनमेंट है बिजनेस फाइनेंस की ACC501 की, और हमने ये पढ़नी है। 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसमें हम असाइनमेंट पे सीधा जाते हैं। तो असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है। कहता स्टार सीमेंट लिमिटेड इज लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग द कंट्री में लीडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंट्री में। प्रेजेंटली इट होल्ड्स मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री शेयर इज ब्लैक सीमेंट। मतलब मेजोरिटी सिस्टम में इसमें मेजोरिटी आ गई है, होल्ड रखती है ब्लैक सीमेंट में। इन द रिसेंटली कंपनी हैज़ बीन रिपिड ग्रोथ इन सेल ऑफ द वाइट सीमेंट। मतलब इसकी वाइट सीमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ बढ़ रही है। इसका मतलब ये कहना है इट्स न्यू प्रोडक्ट इन टू दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है। इसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं सब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो एक न्यू प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। वाइट सीमेंट जैसे उसकी ग्रोथ रेज हो रही है। वाइट सीमेंट इज कंसिडर अ वेरी इफेक्टिवली फॉर रिमूविंग स्लिंटली इन इन वाल्स में। सब उसके वो होते हैं ना कि दीवारों के ऊपर धब्बे धब्बे होते हैं, तो वो उसको बड़े अच्छे से कवर कर देती है, इफेक्टिवली रिमूव कर देती है। सही है। सही है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप। ठीक है। या दीवार को अच्छे तरीके से वो साफ़ कर देती है। कहता है इन द कंपनी ब्रॉड मीटिंग हेल्ड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू पे ही उसने बोर्ड मीटिंग में रखी, बोर्ड मीटिंग में रख लिया उसने। और उसमें क्या होता है, इट हैज़ बिन डिसाइड टू पे डिविडेंड 2.5 पर शेयर इन दी एंड ईयर में। ईयर के एंड पे उसने क्या करना है, शेयर देना भाई, डिविडेंड देना सॉरी। एट द एंड करंट ईयर ईयरली ग्रोथ है रेट ऑफ द 20% हैज़ बीन एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। जो आपका नेक्स्ट 4 ईयर में ना आपका डिविडेंड 20% रहेगा बाय कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ द फॉलोड बाय द कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ 50%। मतलब 4 साल तो उसका 20% रहेगा, लेकिन उसके बाद 4 साल के बाद उसके बाद फिर उसका 15% कांस्टेंट रहेगा। उसका मतलब ये कहने का है। ठीक है। उसमें ये देखिएगा कि डिटर्मन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर, इस स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है। यूजिंग 80% रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। मतलब रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न अगर 80% है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। ये सबसे थोड़ा कम्प्लेक्स सिनेरियो है। इसको अच्छे तरीके से समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है, बाकी तो आसान ही है। ठीक है। व्हाट शुड बी टोटल रिटर्न ऑफ द स्टॉक इफ द स्टॉक प्राइस 30 करंट डिविडेंड 3 है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द 50। एक फार्मूला लगना तो इसका हल हो जाना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहना इन द कंटिन्यू ऑफ द क्वेश्चन वन को कंटिन्यू करते हुए अज्यूम दैट कंपनी डिसाइड द एस्टेब्लिश न्यू प्रोडक्शन प्लांट एंड स्मूथिंग प्रोसेस ऑफ द सीमेंट। द प्लांट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट द 12 मिलियन में से उसको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना 12 मिलियन चाहिए। ठीक है। उसके बाद कंपनी जो एस्टिमेट करती है, एस्टिमेट जो 80 मिलियन उसकी नेट इनकम है। ठीक है। और 20 मिलियन उसका एनुअल कैश फ्लो जो आप उस 12 मिलियन लगाता है उसके ऊपर जनरेट क्या करता है, कैश फ्लो करता है 20 मिलियन। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, डिटर्मन दी फॉलोइंग। आपका पहला हिस्सा है कि टाइम पे पीरियड रिक्वायर्ड टू दी कवर इनिशियल में, कितनी टाइम के ऊपर उसने अपनी इनिशियल कवर कर लेता है। ठीक है। फिर एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न हमने देखना है, और फिर हमने ये देखना डज द प्रोजेक्ट इज फिजिकल है बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द ए एंड बी। क्या ए बी के तहत से ए बी के नज़र में क्या हम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, तो इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आगे लिखा हुआ है कंप्लीट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द एवरी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इनकम्प्लीट कैलकुलेशन रिजल्ट विद लॉस ऑफ द मार्क्स, लॉस ऑफ द मार्क्स, आप मार्क्स लॉस हो सकते हैं। ठीक है। अब देखें आपने इसको, अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझना आपने।
और जिन्होंने फार्मूले याद नहीं किए तो वो याद कर लेंगे इधर बैठ के, तो उसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चले हम असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम सोल्यूशन की तरफ आए हैं, ACC 501 की असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आया हूँ और इसको हम देखेंगे। चले आए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी कंपनी शेयर निकालना। शेयर का आपने या स्टॉक का आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी आपने, ठीक है। पहला पार्ट ये था आपका, ठीक है। वो कैसे निकलना है, ये फार्मूला डी टी इज इक्वल टू डी नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस जी रेज की पावर एन 1 सॉरी डी टी इज इक्वल टू डी नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस जी रेज की पावर 2। ऐसे 4 ईयर का निकालना, डी टी इज इक्वल टू डी टू डी जीरो मल्टीप्लाई 1 प्लस जी रेज की पावर 3, ऐसे रेज की पावर 4 कर देना, ठीक है। अभी ये कैसे निकलता है मैं बताता हूँ, देखिए। अब ये अपने ना इधर ये जो डी टी लिखा होना इधर लिख देना D1, सॉरी इधर लिख देना है D1 लिख देना, क्योंकि डिविडेंड 1 ईयर का। उसके क्या मतलब कहना डी 2.5 ईयर, जो डी नॉट आपका 2.5 ईयर है, ठीक है। उसके बाद 20% आपका क्या है नेक्स्ट 4 ईयर में 20% लगेगा। उसके बाद 50% लगेगा, मतलब 4 साल के बाद करना है आपने, ठीक है। तो 20% लगेगा, 20% को 0.2 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1.20। उसकी रेस की पावर 1 निकालेंगे तो 1.10 निकलता है। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या निकल देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपको आईसो समझ लगी होगी। ऐसे ही आपने क्या करना है, ईयर 2 का निकालना है। ईयर 2 का कैसे निकालना है, ईयर 2 ये है ना, इसे D2 लिख देना इज इक्वल टू 2.50 ऐसे, और ये कर देना है 1 प्लस 0.20 रेस की पावर 2 लिख देना है। पहले तो आपने इसको हल करना है, पहले तो आपने 1.20 बन जाना, इसलिए 1 प्लस करेंगे तो रेस की पावर 2 करेंगे तो ये जो जवाब आएगा 2.5 के साथ मल्टीपल कर देंगे तो वो D2 का आपका निकल आएगा, सही है। ऐसे DT का मतलब 3 का आ गया, इस 3 का रेस की पावर 3 है तो ये 2.50 वही डिविडेंड ही रहेगा। उसके बाद 1 प्लस 20 तो ये 0.2550 बन जाएगा, रेज की पावर 3 बन जाएगा। ऐसी 4 निकालना है आपने, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपने डिविडेंड निकाल लेना है सब ने अपना करके, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। पहले मैंने निकाल दिया आपने। आगे क्या करना है, आगे ये करना है आपने D5 निकालना। जब ईयर 5 पे जाना तो ईयर 5 के बाद आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट लगना, कांस्टेंट ग्रोथ रेट लगना 50% उसने कहा था। अब पहले D4 लेंगे, D5 में से डिविडेंड 5 का नाने से D4 लेंगे, पिछले ये प्रीवियस ईयर का इसका कैलकुलेट करिएगा, डिविडेंड जो आएगा वो इधर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। उसमें 1 प्लस 0.15 कर देगा तो इसके बाद 1 नहीं रहेगा, 5 ईयर का 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो उससे जो अमाउंट आएगी उसके साथ उसने आपने मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी इधर फिगर लिख देनी है आपने, ठीक है। समझ लग गई होगी। आगे देखें, कहता है देन फिर क्या करना है, फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, प्राइस मूव करनी है आपने। ईयर 4 की आपने प्राइस मूव करनी है, कैसे, D5 जो डिविडेंड 5 निकला है उसमें R माइनस G कर देना, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ आपने रिटर्न कर देना। उसमें क्या आएगा, D5 जो आपने फार्मूला निकाला होगा, पीछे डिविडेंड जो 5 निकाला होगा वो लिख देना, और 80 माइनस 50 लिखना है, 50 लिखना है मेरे क्या आपने, ठीक है। तो आप डिविडेंड 5 यूज कर रहे हैं ना, तो 5 ईयर के बाद 50% होता है, ठीक है। तो 50% आपने लेना है, तो उसका जो जवाब आएगा वो आपने इधर लिख देना, इज इक्वल टू लिख देना, ठीक है। तो ये सबसे पहले करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड ऑफ द 5 ईयर। एंड ऑफ द 5 की ईयर कैसे निकालनी है आपने, जो P4 सॉरी तो ये P4 है, लिख लें। P4 की जो आपकी प्राइस निकली है वो आपने चार्ज करनी इधर, ये जो निकलेगी इधर, ठीक है। उसमें 1 प्लस 1.18 निकालेंगे, जो ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न है ये बन जाएगा 1.18 बन जाएगा। और इसकी -4 लेना, ये -4 आता है, ये माइनस क्या आता है, 4 आता है, सही है, -4 आता है। मैंने प्लस में लिख दिया -4। ये वीडियो पूरी सुनिएगा ताकि आपको गलती का पता चल सके। तो ये -4 आ जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ लग गई है, पक्की बात है। तो ये आपका पहला पार्ट था, सही है। आगे चलते हैं। आगे है कि आपका पार्ट सोल्यूशन ये है कि बताएं मुझे कि आपका रिटर्न टोटल कितना है।
फार्मूला ये है कि रिटर्न का फार्मूला है, रिटर्न का फार्मूला डी वन आपका डिविडेंड कितना है और उसके बाद प्राइस है प्लस जी है। तो आपने क्या करना है, डी आपका 3 है, आपका 3 दिया हुआ है, उसमें नीचे बताया भी हुआ है रिक्वायरमेंट 2 में, और प्राइस आपकी 30 दी हुई है और प्लस 50% करना है। अब सबसे पहले ना आपने इन दोनों को हल करना है। 3 डिवाइडेड बाय आपका आएगा, ये आएगा 3 डिवाइड बाय 30, तो ये आएगा 0.10 आएगा, इसको करेंगे तो ये प्लस 0.15 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे तो 25% आपका मल्टीप्लाई 100 बाद में कर दिएगा 25% बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब देखिए पोर्शन सी में देखिएगा कि टाइम पीरियड रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कैसे होगी? सिंपल सी बात है भाई, आपकी 2 मिलियन आपकी क्या थी, रिक्वायर्ड थी इन्वेस्टमेंट, और 20 मिलियन आपके कैश फ्लो थे, इसको डिवाइड कर दो तो आपका 0.6 ईयर आपका, ये 6 मंथ आपके रिक्वायर मंथ आ जाएंगे जो उसको रिकवर करता है। ठीक है, आगे देखिएगा पार्ट 4 में जो कहता है कि ARR मालूम करना है आपने, AR अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये बड़ा कम्प्लेक्स फार्मूला है, इसमें देखना है कि एवरेज नेट इनकम कितनी है और एवरेज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू। ठीक है, उसमें क्या करना है आपने, उसमें ये करना है कि एवरेज पहले इनकम निकालनी, एवरेज 80 मिलियन है, उसमें से 4 से डिवाइड करता है, 4 ईयर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपने 3.5 से बन जाए, ये 3.5 मिलियन बन जाना है। ठीक है, ऐसी आपने एवरेज बुक वैल्यू निकालनी है, 20 मिलियन डिवाइड बाय 2 कर देना तो ये 6 मिलियन निकल जाना है। तो एवरेज AR क्या आएगा, 3.5 मिलियन डिवाइड बाय 6 मिलियन, तो बन जाएगा आपका 58.33% ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लगता है। अब ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 18% से ऊपर है, कहीं ज़्यादा ऊपर है, ये रिक्वायरमेंट से ऊपर हो जा तो इसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आखिरी पॉइंट है कि आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस वी शुड बी एक्सेप्टेड, हम एक्सेप्ट जो 0.2 लिख दिया सॉरी, तो वी शुड बी एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट, हम एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू A एंड B। ठीक है, तो बी में भी करना चाहिए, प्राइस आपकी अच्छी, प्रेजेंट वैल्यू अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रही है तो बेहतर है। तो उसके बाद IRR पे बैक में भी आपका अच्छा कमाल दिखाई दिया। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट थी। तो मैं ये कहूँगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।